अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। सस्सी पुन्नू या ससुई पिन्हू सिंधी और बलोची लोक दास्तानों में से एक दास्तान है। ये कहानी एक वफादार बीवी के बारे में है जो अपने महबूब शौहर को तलाश करते हुए किसी भी मुश्किल को बर्दाश्त करती है जिसे हरीफों ने उससे जुदा कर दिया था। ये कहानी शाहजो रिसालों में भी नज़र आती है और सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मकबूल अलमनाक रोमांस का हिस्सा बनती है। मीर पुन्नू खान मीर आली का बेटा था जो कि मीर होद खान बलूचिस्तान के मशहूर कबीले होद का सरदार था और सस्सी भंभूर के राजा की बेटी थी। उसकी पैदाइश पर ज्योतिषों ने राजा से कहा कि ये लड़की शाही ख़ानदान के लिए बदशगुनी है। राजा ने उस लड़की को लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक भंभूर के गांव के एक बे औलाद धोबी के हाथ लगा जिसने उस लड़की को खुदा का अतिया समझकर अपनी औलाद की तरह पाला। माशाअल्लाह, किसका बच्चा है? अपनी बेटी है। हाँ हाँ, अल्लाह रखे बहुत बच्चियां हैं हमारी। क्या आपने अल्लाह बख्श के यहाँ हुई है? अरे नहीं, अल्लाह बख्श के बहू की यहाँ नहीं हुई। परवरदिगार ने हमारी बेटी बनाकर भेजा है इसे। क्या चांद सा चेहरा है। अरे जभी तो मैंने इसका नाम सस्सी रखा है। सस्सी। पराई बच्ची का नाम भी रख दिया। अरे होगी पराई बच्ची तुम्हारे लिए, मेरी तो अपनी बेटी है। किसके दिल का टुकड़ा है तो किसी माँ बाप की बेटी, लेकिन अगर दिल का टुकड़ा होती तो यूं दरिया के हवाले नहीं की जाती। तो लाला, क्या ले लूं मैं इसे? इतनी देर से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? लो इसे गोद ले लो। लो, माशाल्लाह। सस्सी जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती और नेक नामी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। अरे पारो, उठा थालियां और पहुंचाना शुरू कर मोहल्ले में। मालकन, अब ये मिठाई फिर किस लिए बट रही है? हमारी सस्सी बेटी तो 6 बरस की उम्र में अल्लाह की किताब पढ़ चुकी थी। अरे नेक बख्त, अल्लाह की किताब अरबी जबान में है। माने मतलब भी तो समझने होते हैं ना। तो अब अल्लाह की किताब का सारा मतलब समझ लिया सस्सी ने। मौलवी साहब तो यही कहते हैं। पुन्नू ने जब सस्सी के बारे में सुना तो उसके दिल में सस्सी को देखने की उमंग पैदा हुई, जिसकी बिना पर उस नौजवान शहजादे ने भंभूर का सफर इख्तियार किया। भंभूर जाने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? बाबा जान, इंसान सारी जिंदगी मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है और उनकी ताबीर के लिए कोशिश भी करता है। बेशक। तो आप यही समझ लीजिए कि शायद मैंने कोई ऐसा ही ख्वाब देख लिया है जिसकी ताबीर मुझे भंभूर के सफर पर मजबूर कर रही है। पुन्नू अपने कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के बाप के पास पहुंचा जो कि एक धोबी था। पुन्नू उसके घर में सस्सी को पहली नजर में देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। सस्सी का बाप सस्सी को अपनी बरादरी में ब्याहना चाहता था, इसलिए उसने पुन्नू से ये बात साबित करने को कहा कि वो भी एक धोबी है। शहजादा चूंकि धोबियों के काम से नावाकिफ था, इसलिए वो साफ कपड़े धोने में नाकाम हो जाता है।
इस पे तो पैसा बांधने की भी गुंजाइश नहीं रही। अब क्या होगा भाभी हो? और उसका हल पुन्नू ने ये निकाला कि उन कपड़ों की कमीजों की जेबों में एक सोने का सिक्का डाल दिया, जिस पर तमाम गांव वाले उसकी धुलाई की तारीफ करने लगे। और यूं सस्सी का बाप उसे उससे ब्याने पर राजी हो जाता है। आपकी बेटी का तलबगार बनकर हो रहा है। और पुन्नू का बाप और भाई शादी के खिलाफ थे, क्योंकि सस्सी ना सिर्फ गैर बरादरी की थी बल्कि धोबी की बेटी थी। पुन्नू के भाई अपने बाप के कहने पर भंबूर जाते हैं ताकि उसे इस शादी से मना कर सके। वो पुन्नू को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि धमकियाँ भी देते हैं, लेकिन पुन्नू किसी सूरत नहीं मानता। बाबा जान से भी ज्यादा कोई अजीज हो गया है क्या तुम्हें? मोहब्बत मिली है तो बाबा जान ही की मीरास है। किसकी मोहब्बत है ये? मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, किस, क्यों और कौन के सवालिया निशानों से पाक। इस पर उसके भाई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। बजाय वो इस शादी पर राजी हो जाते हैं और पुन्नू की शादी में शरीक भी होते हैं। कैसी खुशनसीबी है मेरी, आज मेरी शादी है और मेरे भाई केश मकान से अचानक तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए तो आए हैं हम। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। शहजादे पुन्नू के तीनों भाई शादी में शिरकत करने को आ गए हैं। सच लाला? हाँ गुल बीबी, मेरे दिल से अब एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससी को आड़ी जाम ने कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ वो उसे शरबत में नशा आवर दवा पिला देते हैं, जिसकी वजह से पुन्नू दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है। वो लोग पुन्नू को ऊंट की पुष्प पर बांधकर अपने आबाई इलाके केच में ले आते हैं। अगली सुबह जब सस्सी को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव केच मकरान की तरफ चल पड़ती है। चला गया शहजादा अपने भाइयों के साथ। कहाँ चला गया? केच मकरान वापस चला गया। रोएगी सस्सी, तू सारी जिंदगी रोती रहेगी। जिसने तेरी मोहब्बत में शहजादगी छोड़ी, उसे उसके भाई वापस केच मकरान ले गए। जाना तो उन्हें भी था और मुझे भी, मगर वो अकेले कैसे चले गए? तेरी हैसियत क्या है? कहाँ वो शहजादे, कहाँ तू धोबी की बेटी? सफर में उसे खुश्क रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, मगर वह फिर भी अपना सफर जारी रखती है। अपने तमाम सफर में पुन्नू पुन्नू पुकारती रहती है। इंतहाई प्यास के आलम में उसे एक गडरिया मिलता है, जो उसे पीने का पानी फराहम करता है। गडरिया की नीयत उसकी खूबसूरती को देखकर खराब हो जाती है।
मेरा रास्ता मत रोक, आदम के बेटे। ससी वहां से भाग जाती है और रब से दुआ करती है कि उसे छुपा ले। खुदा उसकी दुआ कबूल फरमाता है और ज़मीन शक हो जाती है और वो उसमें समा जाती है। मोहब्बत वाले, ससी ने अपनी मोहब्बत तेरे सुपुर्द कर दी है। और यूं ससी पहाड़ों की एक वादी में दफन हो जाती है। अगले रोज जब पुन्नू को होश आता है तो वो भी सस्सी सस्सी करता हुआ भंबू की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसे गडरिये से होती है जो उसे सारा माजरा सुनाता है। पुनहल, तू है? ढूंढने वाले ही को तो मोहब्बत मिलती है। खोया नहीं था ससी, आंसुओं को आंचल से खुश्क कर डाला। पहुंच गया हूं मैं। पुन्नू भी अपने रब से वही दुआ करता है जो सस्सी ने की थी और जमीन दोबारा शक होती है और पुन्नू भी उसमें समा जाता है। और वो अपने आप को उसी पहाड़ की वादी में दफन पाता है जहाँ सस्सी दफन थी। ये अफसानी खबर आज भी वहाँ मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इस किस्से को मंजूर फरमाया है। मौजूदा दौर में कैच बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे में वाक़ है। पुन्नू का पुराना किला भी यहाँ मौजूद है।